हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया. सो नाउ टुडे वी वांट टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल. मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल. अब ये देखो, आपने हॉरिजॉन्टल सर्कल में बेटा छोटे होते आप खेलते थे लट्टू के साथ, तो वो लट्टू ज़मीन पे इस तरह से घूमता है. दिवाली पे चक्री चलती तो वो ज़मीन पे यूं चल रही है. तो वो कौन सा सर्कल है? दैट इज़ हॉरिजॉन्टल सर्कल. उसमें क्या होता है कि हर मूवमेंट के ऊपर जो बॉडी की पोजीशन है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ दैट विल रिमेन सेम. देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना, क्योंकि बॉडी एक ही पोजीशन पे अर्थ के कॉरस्पॉन्डिंगली रहती है, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे ले रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे ले रहे हो. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल. अब देखो, डायग्राम तो हॉरिजॉन्टल की भी मेरे को ऐसे ही बनानी पड़ेगी, वर्टिकल की भी. लेकिन वर्टिकल की मोशन की बात याद करो बेटे, सर्कस में कभी अगर गए हो तो वहाँ पर वो ग्लोब दिखाते ना, उस ग्लोब के अंदर ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहा है. तो वर्टिकल सर्कल में बच्चे क्या हो रहा है कि बॉडी यूं मूव ऐसे कर रही है ना. तो ग्लोब जैसे आप ले लो, तो ग्लोब जो है आपके पास वो किस में आता है? वो वर्टिकल सर्कल में आता है. अब उसमें जब आपने बॉडी की मोशन लेनी है तो नेचुरली बेटा, जैसे यहाँ पर बॉडी जो है दैट इज एट द लोएस्ट पॉइंट, है ना. तो लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी इस तरफ को मूव करना शुरू करेगी तो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो चेंज होती जाएगी. सो दैट मीन्स इन दिस केस बॉडी इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. इसमें उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. जैसे जैसे बॉडी लोअर मोस्ट पोजीशन से ऊपर को जाएगी तो नेचुरली उसमें बेटे हाइट इंक्रीज हो रही. दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है. अब मान लीजिए इस पॉइंट ए पे लिया तो v1 जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर. अब ये रहा आपका वर्टिकल सर्कल, सॉरी, ठीक है, एंड दिस विल बी द टॉप मोस्ट पॉइंट. तो ये बेटे आ गया सेंटर ओ. अब मान लीजिए किसी मोमेंट पे मैंने बॉडी की पोजीशन ले ली एट दिस वेरी पॉइंट पी. तो ये जो पी पॉइंट है, अब मैं अगर इसको यहाँ से ये लूँगी एंड, तो ऑब्वियसली इट इज एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस. तो पी पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास जो वेलोसिटी बनेगी दैट वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियली, सॉरी, जब आप इसकी वेलोसिटी लोगे बेटा इस पॉइंट पी के ऊपर, क्योंकि बॉडी इधर को जा रही है, तो दिस इज पॉइंट पी. तो आपने इस पॉइंट पी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो यूं कंसिडर कर ली, तो v2 विल बी इट्स वेलोसिटी. ठीक होगी बात. अब इस टाइम पर ये एंगल मान लो आप थीटा है, तो OP आपके पास क्या है? R, और ये OA भी R है. तो अगर ये H आ गया तो ON आपके पास कितना आ जाएगा? R माइनस H. तो सबसे पहली चीज़ तो अभी आपने इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा है कि व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल then its velocity is different at different points, और you can say its speed is also different. कि डायरेक्शन तो नहीं चेंज है लेकिन उसके साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ ग्राउंड. ठीक हो गया. अब इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं? वी वांट टू सी कि भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे. और दूसरा हम इसमें ये देखना चाहेंगे व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द टेंशन
तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें रिलेशन जो वेलोसिटीज का निकालना है, तो बेटा आप ले लो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, और इधर आपके पास ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर प्लस एम जी एच। सो दैट मीन यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन बन गया बेटा कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, और यू कैन से कि v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh। कि वी नो स्पीड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, तो हम किसी भी हाइट पे कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अगर आप इस पॉइंट पी की बात कर रहे हो बेटा, तो बॉडी का जो वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और अब अगर आप ये लाइन यूं ले लो तो इसके ये एंगल कितना बन गया थीटा। नाउ यू कैन रिजॉल्व दिस वेट mg अलोंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये वाला कंपोनेंट रेडियस है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा, नेचुरली द परपेंडिकुलर विल बी द टेंशन, तो दैट मीन सॉरी टेंजेंट, तो दैट मीन्स इसमें एक कंपोनेंट इधर आ गया। तो ये कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है एम जी कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट बन गया एम जी साइन थीटा। और इसमें टी टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हमेशा याद रखना। तो दैट मीन्स इस केस में अब आपके पास टोटल फोर्स along radius towards center, along radius towards center कितनी बनेगी बेटे। देखो मैंने क्या किया है कि बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था, उसको रिजॉल्व किया। वन कंपोनेंट इज अलोंग रेडियस, अनदर इज अलोंग टेंजेंट। रेडियस के साथ ये थीटा एंगल बना रही थी, तो इससे उस तरफ को कंपोनेंट क्या बन गया एम जी कॉस थीटा। अब टी टेंशन टुवर्ड सेंटर है, एम जी कॉस थीटा अवे है, तो टोटल फोर्स अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर विल बी गिवन बाय टी माइनस एम जी cos of theta. Now this force will provide necessary centripetal force. ये क्या करेगी, it will provide necessary centripetal force for circular motion. इसका मतलब क्या बन जाएगा, t minus mg cos theta is equal to m v2 square by r, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी बनेगी m v2 स्क्वायर बाय r। सो दैट मीन्स टी टेंशन इज गिवन बाय mg cos theta प्लस m v2 स्क्वायर बाय r। सो दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। अब अगर आप टेंशन डिफरेंट पॉइंट्स पे देखना चाहते हो, तो बच्चे एंगल तो फाइंड आउट करना हर मोमेंट पे मुश्किल है, तो हम जरा cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से बच्चे ये ट्राइंगल देख लो ओ एन पी, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा आपके पास बन गया, तो बेटा इसमें अब ये वाली साइड क्या बनेगी, बेस बन जाएगी ना, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो cos थीटा क्या बनेगा ओ एन अपॉन ओ पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये टोटल आर है, इतना एच निकल गया, तो एन इज आर माइनस एच एंड ओ पी इज आर। सो दैट मीन्स आप cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, आर माइनस एच बाय आर। तो व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर फ्रॉम दिस रिलेशन नंबर 3 एंड वी पुट वैल्यू ऑफ v2 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, आपके पास आ गया बेटा t इज इक्वल टू एम जी cos theta is r minus h by r।
प्लस एम बाय आर, V2 स्क्वायर की जगह पर आ गया V1 स्क्वायर माइनस 2GH। तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट से V2 की वैल्यू पुट कर दी और थर्ड से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 2। तो तुम्हारे पास अब बेटे अगर आप m बाय आर बाहर कॉमन ले लो तो ये चीज अंदर क्या बन गई, GR, m बाय आर कॉमन ले लिया, GR माइनस GH प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2GH। सो ये आपके पास T टेंशन का एक्सप्रेशन जो है आ गया। इसको मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं T टेंशन का एक्सप्रेशन लिखती हूँ, m बाय आर GR, इसको पहले V1 स्क्वायर लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म V1 स्क्वायर, then plus GR, then this is minus 2 minus 1, that is minus 3GH। तो ये आपके पास बन गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास इसमें आगे कि व्हाट विल बी टेंशन। तो बच्चे जब ये टेंशन का आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ से यू कैन कैलकुलेट टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। कैसे डिफरेंट पॉइंट्स पे निकाल सकते हो कि देखो, एट लोअर मोस्ट पॉइंट, एट लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है बच्चे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे h इज इक्वल टू 0। तो t क्या बन गया, TL m बाय आर V1 स्क्वायर प्लस GR। ठीक हो गया। अब एट हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कुछ भी कह लो, उस पे आपके पास h की वैल्यू क्या बन गई, 2r। तो TH कितना बन गया, m बाय आर V1 स्क्वायर प्लस GR माइनस 3G इंटू 2R, दैट इज 6GR। सो आपके पास TH की वैल्यू बन गई m बाय आर V1 स्क्वायर माइनस 5GR। सो यहाँ से अब आपके पास दिस इज टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, दिस इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक ना, वट कहाँ पर ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपके पास वैल्यू इसमें कहाँ पर ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, इट विल कम आउट टू बी m बाय आर कॉमन। अब हाईएस्ट पे है V1 स्क्वायर प्लस GR माइनस V1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5GR। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास ये बन गया m बाय आर इंटू 6GR, R से R कैंसिल हो गया। सो आपके पास बेटा ये रिलेशन आ गया कि डिफरेंस ऑफ द टेंशन एट द 2 पॉइंट्स, लोअर मोस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, it is 6 times weight of the body, 6 times mg। so clear। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट भी इसमें पता चल गया। अब अगला पॉइंट जो है वो और भी इम्पॉर्टेंट है बेटा इसमें। वो क्या इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक चीज़ देखी कि ये चीज़ तो तुम बेटा इवन अपने पास देखो कि बड़ी हैरानी नहीं होती कि भाई ऐसे करके बंदा ग्लोब के अंदर, उसके सर्कल के अंदर यूं जा रहा है और जब वो टॉप पे था तो उल्टा हो गया, उसका सर नीचे ऊपर, इमेजिन इमेजिन, और वो फिर भी आराम से चला गया, गिरा नहीं, मोटरसाइकिल नहीं गिरा, है ना, हैरानी की बात। तो अब हमें इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चे यही देखना है, क्या देखना है कि विद व्हाट मिनिमम स्पीड बॉडी शुड स्टार्ट, with what minimum speed body should start so that it complete the vertical circle। इसको क्या बोलते हैं, it loops the loop। ये क्या एक लूप है, उस लूप को वो क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। तो क्या देखना हमने कि with what minimum speed
body should start so that it loops the loop. कैसे फाइंड आउट करोगे? बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है. आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर को जा रही है उसकी टेंशन कम हो रही है. यही देखा ना? तो हाँ, अब इसमें ये ज़रूर है कि टेंशन शुड बी देयर, टेंशन शुड रिमेन पॉजिटिव. क्योंकि बच्चे, अब अगर आप देखो तो टेंशन नीचे को आएगी ना. यहाँ पर अगर TL की वैल्यू तुम लिखोगे, ऐसे लिखोगे, TH यूँ आएगा, टूवर्ड्स ही आनी ना. तो इसमें क्या चीज़ कहनी है हमने कि TH शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसके अंदर टेंशन हमेशा रहनी चाहिए. टेंशन मस्ट बी पॉजिटिव. तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू की. तो दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू मीन्स व्हेन TH विल बी 0. अब आपके पास TH है m/r इंटू V1 स्क्वेयर माइनस 5GR. ये क्या हो गया? 0 के बराबर. अब m या r तो 0 होने से रहे. इट मीन्स दैट V1 स्क्वेयर minus 5GR is 0, which means V1 square is 5GR. और you can say इसमें आपके पास बन गया कि V1 must be equal to 5GR under the rule. That means minimum speed with which it should start the circle, body should loops the loop. तो वो minimum speed क्या है? That is 5GR अंडर द रूट. अब हमने इसमें ये देखते हैं कि भाई ठीक है, इतनी स्पीड से वो चली तो टॉप पे पहुंच के उसकी कितनी स्पीड रह जाएगी? क्या कहते हैं? टॉप पे पहुंच के कितनी रहेगी? तो वो बेटे वहां से देख लो, V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर क्या है? 5GR इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5GR माइनस 2G और H कितना है टॉप पे? 2R. तो इट इज 5GR माइनस 4GR दैट इज इक्वल टू GR. सो दैट मीन्स कि अगर बॉडी बेटा V1 5GR अंडर रूट से स्टार्ट होती है तो व्हेन दिस बॉडी विल रीच एट द टॉप तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? इसकी वेलोसिटी होगी उस टाइम पर GR अंडर द रूट. तो ये बेटा आपका कंप्लीट आर्टिकल था जिसमें हमने निकाला. पहली बात हमने क्या नोटिस की है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. और इसमें हमने रिलेशन निकाल लिया कि किसी भी मूवमेंट पे अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किस रिलेशन से लोगे? इस रिलेशन से. ठीक होगी बात. फिर सेकेंड पॉइंट हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि जब बॉडी इसमें मूव इस तरीके से कर रही है. अब बेटा यही चीज़ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल? वर्टिकल सर्कल की मोशन में स्पीड भी कांस्टेंट रहती है और उसमें टेंशन भी हर मोमेंट पे कांस्टेंट होती है. वहाँ पर टेंशन हर मोमेंट पे कांस्टेंट होती है और वहाँ पर टेंशन किसके बराबर होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है. लेकिन यहाँ पर टेंशन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट है और वो हमने किस तरह से कैलकुलेट की है वो आपके सामने है. ठीक होगी बात. ये वाला पॉइंट देखा. वहाँ से अब हमने ये देख लिया कि डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. और थर्ड फिर हमने ये देखा कि इफ वी वांट दैट बॉडी शुड कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल सेफली, सो विद व्हाट मिनिमम स्पीड बॉडी शुड स्टार्ट. तो वो हमारे पास इस तरीके से आ गया. सो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं. अब मैं इसमें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो है एक दो इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं. अब जैसे इसमें अब यही पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई लूप सा लूप. तो वो अगर आपसे पूछ रहा है with what minimum speed one should start so as to loop the loop, तो आपका आंसर क्या बनेगा? It will be 5GR under the root. ठीक है. अच्छा, अब आपको इसमें बड़े ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि water will not spill out of the bucket. Water will not
spill out of bucket during motion of bucket in a vertical circle. In a वर्टिकल सर्कल. कैसे जस्टिफाई करो कि पानी की बाल्टी भर ली, उसको पकड़ के यूं घुमाया, अब बकेट ऐसे है. अब इमेजिन ऐसे बकेट है, उसके अंदर पानी और पानी ना गिरे. ये तो हो गया ना जादू. तो बेटा जादू क्या है? जादू के पीछे भी तो साइंस ही है. क्या जादू है कि ऐसे पानी बकेट पानी गिर नहीं रहा. यस, दैट कुड बी पॉसिबल. ये बताओ कैसे पॉसिबल होगा? इट कुड बी पॉसिबल. तो अब वो पॉसिबल कैसे होना है? तो उसमें बेटा अब यही चीज़ है कि जब बकेट देखो यहाँ पर है बकेट, तो बकेट जब यहाँ पर है, दिस इज सेंटर, तो वेट किधर को है? इस तरफ को है ना. और इसमें आर किस तरफ को है? रिएक्शन इस तरफ को है. तो दैट मीन्स इसमें mg प्लस r इज इक्वल टू mv² बाय r. यही है ना. तो इसका मतलब इसमें r आपके पास क्या है? mv² बाय r माइनस mg. तो अब इसमें अगर आपके पास पानी कब नहीं गिरेगा? when r is greater than equal to 0, which means mv² by r minus mg is greater than equal to 0, or you can scale in this case that v² by r is greater than equal to g, or v is greater than equal to gr under the root. कि अगर टॉप के ऊपर ये v मैं कहाँ पर ले रही हूँ? I am taking v as the speed of bucket at topmost point. बच्चे अभी तो यही तो किए हैं, लेकिन अब मैं इसलिए ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की कि भाई अगर आप सीधा लिख देते हो, एक नंबर में तो सीधा भी चल जाएगा. अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो आप सीधा लिख दोगे कि भाई जी वाटर विल नॉट स्पिल आउट ऑफ बकेट if speed of bucket at topmost point is gr under the root. इतना लिख दोगे आपका चलेगा. लेकिन अब मान लो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, तो फिर आप उसमें ये बनाओगे और बताओगे कि when bucket is at the topmost position then the total weight, इसमें total weight कौन सा आएगा? Weight of the bucket as well as water inside the bucket. So that is acting vertical towards the center. एंड आर रिएक्शन, जिसको आप टेंशन अदरवाइज कहते हो, इसमें वो वर्ड क्या आएगा? रिएक्शन. दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर. सो द टोटल फोर्स जो आपके पास mg प्लस r आ गई, दैट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसलिए r की वैल्यू आपके पास ही आ गई. नाउ द कंडीशन दैट वाटर शुड नॉट स्पिल आउट ऑफ बकेट इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ये चीज़ याद रखिए कि किस टाइम पर, ये नहीं कि कभी भी नहीं गिरेगा. अब आप कहो कि ये देखो जी मैडम तो ऐसे कहा था, मैंने तो किया, अच्छा हो गया. तो ध्यान क्या देना है कि मान लीजिए कि आपके पास g की वैल्यू आपने 10 ले ली मान लो, तो अगर रेडियस आप उसका 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है. अब आपने g की वैल्यू ली 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस आपके पास कितना है बेटे? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीन्स दिस, ठीक है. तो ये आपके पास बन गई इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड. तो अब देख लो कि अगर तुमने 10 सेंटीमीटर के रेडियस पे बकेट को घुमाना है तो उसके मिनिमम स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए. अगर उससे कम होगी फिर तो पानी गिरेगा ही गिरेगा. ठीक होगी बात. और इसी तरीके से इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनता है कि एक हम ये कह दें कि एक जो ब्रिज है दैट इज लाइक दिस. इसमें
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि भाई ये है वेट ऑफ ए मूविंग कार, वेट ऑफ ए मूविंग कार over a convex bridge, over a convex bridge is always less than weight of same car, weight of same car resting on the bridge. है ना इंटरेस्टिंग बात कि जैसे मान लो ये ऐसे कॉन्वेक्स ब्रिज है, ठीक है बेटे, ऐसे कॉन्वेक्स ब्रिज है, इसके ऊपर ये रही कार, ठीक है, कार का वेट किधर है, mg डाउनवर्ड, mg वेट के साथ क्या होगा बेटा, इट विल नेचुरली, तो इसमें रिएक्शन किधर को आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब जब कार रेस्ट में है तो उस टाइम पर क्या है बेटे, जब रेस्ट पे है तो नेचुरली द टू विल बैलेंस ईच अदर, तो mg इज इक्वल टू r, और r क्या होगा, अपरेंट वेट विच विल बी इक्वल टू द, किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, तो लेकिन अब अदरवाइज अगर इसमें मूव कर रही है कार तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होनी है, यहीं से प्रोवाइड होनी है ना, तो नेचुरली फिर आपके पास आपने क्या देखोगे बेटा उस केस में, व्हेन कार इज इन मोशन यू विल से नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो ऐसे कॉन्वेक्स ब्रिज है तो सेंटर इधर ही बनना है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लोगे तो इट विल बी mg माइनस r, किसके बराबर होगी, mv स्क्वायर बाय r के, तो अब r किसके बराबर आ जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, तो इसमें r क्या हो गया, लेस देन mg। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब एक अपने माइंड में कि वो वेट कहाँ गया, कि सर्टेन पार्ट ऑफ द वेट दैट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेटे देखो यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी जो कहता है ना कि जी फिजिक्स बोरिंग है, दैट मीन्स जो काम करवा रहा है टीचर वो बोरिंग है। मैं तो ये कहूँगी कि अदरवाइज फिजिक्स इज सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कि देखो कितना अच्छा है। हाँ, इसमें एक पॉइंट ज़रूर है कि आपने पहले कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया, कॉन्सेप्ट स्टडी करने के बाद यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें आपको मैं ये कह रही हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट हाइट a body should fall so that it loops the loop on reaching the bottom, कैसे कि भाई ये देखो, जैसे ये रहा ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, तो बॉडी को कितनी हाइट से फॉल करवाया, h हाइट से, बॉडी यहाँ गई ऐसे, तो वो कहता है कि जैसे ही वो नीचे पहुंची तो वो पूरी घूम जाए, होता है ना एकदम, गिरे ऐसे ऐसे पूरा घूम गए। अब बात समझ में आई कि ये कब होता है, कैसे होता है, क्यों हो जाता है, होता है ना, जो वो स्लाइडर है आपके पास, छोटे होते खेलते थे, उस पर ऐसे स्लाइड कर रहे हो, तो आप एक स्पीड पे करके देखिए क्या होगा, जैसे नीचे पहुंचे पूरा ही घूम गए, सर गया नीचे। तो कैसे, बड़ी सीधी सी बात है बेटे कि यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी,
जैसे ही यहाँ पहुंचा, कौन सी एनर्जी है बॉडी के पास? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक। तो पहली चीज हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। कोई भी बॉडी है तो दैट मीन्स हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से बेटा ये पॉइंट आ गया कि वेलोसिटी जब वो बॉडी नीचे बॉटम पे पहुंची तो उसने कितनी गेन की? दैट इज √2gh। अब इसके बाद दूसरी तरफ चलो, मिनिमम वेलोसिटी of body in order to loops the loop or you can say to complete the vertical circle कितनी है लोअर मोस्ट पॉइंट पे? दैट इज 5gr अंडर द रूट। कि नीचे अगर बॉडी के पास जैसे वो पहुंचे, अगर उसके पास मिनिमम स्पीड 5gr अंडर रूट है तो उसने ऐसे घूम ही जाना है। तो अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये जो वेलोसिटी उसके पास नीचे पहुंची वो किसके बराबर होनी चाहिए? टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल 5gr अंडर रूट के बराबर। दैट मीन्स 2gh इज 5gr। g से g कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2r। और ठीक है ना, तो r जितना दिया उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। सो क्लियर? सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई थिंक बहुत मज़ा आया होगा। अब इसको अच्छी तरह से व्यू करिए, अंडरस्टैंड करिए और इस टाइप की और प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करिए। राइट? सो अच्छी लगी? क्या पॉइंट इसमें अच्छा लगा? कमेंट इन कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसके सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।